हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लास में लगातार पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बीकॉम थर्ड ईयर के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर हमारा चल रहा है और इस चैप्टर में आज का जो वीडियो है वो 7th वीडियो है। जल्दी से आए स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जैसा कि मैंने कहा पार्ट 7 है और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। यानी हम अपनी प्रैक्टिस में अब चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। यानी आप लोगों को इतने क्वेश्चन सीखने हैं और एक असाइनमेंट पहले दिया जा चुका है और दूसरा असाइनमेंट मैं आपको आज देने वाला हूं। तो टोटल 6 क्वेश्चन आज तक हो जाएंगे। आज की क्लास में आपके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें ये क्वेश्चन मेरे साथ। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन में बराबर कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए यहाँ तक का, और आगे का हिस्सा बाद में लें, लेकिन ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार मेरे साथ आप पूरा रीड करेंगे। देखें इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले इस पर दिया हुआ है बैलेंस शीट दे रखी है देवेंद्र ब्रदर्स, ठीक है। एज एट 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है। वॉज एज वैल्यूज, इसमें आप देखिए कैपिटल दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, रिजर्व, 3 चीज़ें हो गई। ये 3 चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं, यानी आप ये समझें ये आप शेयर होल्डर्स फंड होता है, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल का पार्ट। ये जो 2 हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपके आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हो गई और कैपिटल एम्प्लॉयड में लेस की जाएगी, याद रखना है। उसके बाद में एसेट्स में आप देखिए बिल्डिंग, मशीन, कार, स्टॉक, बुक डेट्स और कैश, ये सारी 6 की 6 जो एसेट्स है वो सब इसके अंतर्गत अपने को लेनी है जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुई आपकी बैलेंस शीट। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर 5 years एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, यानी 2017 तक का जो आपका प्रॉफिट है वो इस प्रकार से है। पहले साल का 42,500, 47,500, 45,000, 50,000 और 47,500, ठीक है। इंक्लूडेड, इसमें जुड़ा हुआ है, इन दीज प्रॉफिट्स वर नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 5,000। इसमें नॉन रिकरिंग इनकम है पहले साल में 5,000, दूसरे में नील, तीसरे में 7,500, चौथे में नील और पांचवें में 10,000 रेस्पेक्टिवली, यानी इसी क्रम में। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा अनुमान है, दैट इट विल बिकम रिकरिंग, ये इनकम रिकरिंग हो जाएंगी, मतलब आगे होगी लगातार। अमाउंटिंग टू 10,000 पर एनम, हर साल आप इसे 10,000 रुपये मान सकते हो। द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, यानी आप देखें इस प्रश्न में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी है, वॉज 2,50,000, ये तो हो गया बिल्डिंग के लिए, और 2,25,000 ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी के लिए। दोनों का रीवैल्यूएशन है। तो जैसे ही रीवैल्यूएशन आपके सामने आता है आपको एडिशनल डेट के बारे में सोच लेना चाहिए, अगर बढ़ा है तो, और अगर घट गया है तो सेविंग हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 2,10,000 है और उसकी वैल्यू हो गई 2,50,000, इंक्रीज़ है 40,000 से, इस पर एडिशनल डेट आपके 10% लेना है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखें प्लांट एंड मशीन के 1,25,000 है और यहाँ पे आपके हो गया 2,25,000, तो ये यहाँ पे भी इंक्रीमेंट शो करता है। तो कितने का हो गया? 75,000 का, उस पर 10% लेना है एडिशनल डेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2017 द एग्रीड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज 10% पर एनम, यानी आपको 10% डेप लेना है। इट इज एस्टिमेटेड दैट नेसेसरी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, सॉरी यस, वो कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट 2,500 ऑफ बुक डेट्स वुड बी बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी आपके 2,500 रुपये जो हैं वो बैड डेट्स हो जाएंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन द अदर डेटर्स जो है वो आपको कंसीडर नेसेसरी रूप से करना है इन द करंट ईयर।
तो ये जो एडजस्टमेंट है वो आपके करंट ईयर में है। 2500 तो हो गया बेड डेट्स का, बुक डेट्स जिसको आप कहते हैं बेड डेट्स हो गया, ये रहे बेड। और 5% आपको लेना है प्रोविज़न, और ये कौन से ईयर में करना है? करंट ईयर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट ईयर में ये एडजस्टमेंट अपने को करना है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट 8% फॉर 5 years may be taken as 3.9927। आपको क्या करना है, ये जो फैक्टर दे रखा है आपको कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 8% होता है वो NRR हो गया, ओके। और ये जो दे रखा है ना वो एन्यूटी होता है। तो चूंकि हम गुडविल को आज वाला जो प्रश्न है उसमें तीनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे, यानी आपके परचेज ईयर मेथड, एन्यूटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों के लिए अपने को दे रखा है। तो ये फैक्टर वो बता रहा है कि आपको दिया हुआ है तो उससे अपने को मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये बच्चों यहाँ तक हो आपका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखा करें, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन समझा हुआ हाफ डन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिखा है सुपर प्रॉफिट से 5 ईयर से लेना है, लेकिन मैंने कहा मैं ये क्वेश्चन आपको और सारी मेथड से करवाऊंगा। तो इतना ही है क्वेश्चन में, तो और कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ तैयार हैं। ये आएंगे सबसे पहली कैलकुलेशन। सबसे पहली कैलकुलेशन हमें करनी है कंप्यूटेशन ऑफ FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट लेना है, ठीक है। प्रॉफिट गिवन है, मैंने सीधा ले लिया है ताकि अपना टाइम कम लगे, लेकिन टेबल का आप प्रारूप देख सकते हैं। आपको ईयर एंडिंग से स्टार्ट करना है, 2013, 14, 15, 16 और 17 जो सबसे लास्ट में आपके दिया हुआ था। तो 2017 से अपने को इसको लेना है। उसके बाद में आपको एडजस्टमेंट करने हैं, वो भी समझ लो क्या क्या एडजस्टमेंट है। एक तो कि नॉन रिकरिंग इनकम घटानी है, ऐसी कोई भी इनकम जो आपको लगता है फ्यूचर में नहीं होने वाली है, जिसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो वो अपने को 5 साल में अलग अलग दे रखी थी, हमने पढ़ी थी, वो यहाँ पे लेस करनी है, अभी हम करेंगे। उसके बाद में बेड डेट्स घटाना है और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी घटाना है, लेकिन इन दोनों के बारे में याद रखना है, ये सिर्फ करंट ईयर में से घटाना है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ था। उसके बाद में यहाँ तक का काम हम पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन के आधार पर इसकी सारी संख्याओं को वैल्यू पुटअप करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप देखें, नॉन रिकरिंग इनकम जो थी वो अपने को दे रखी थी पहले साल में 5000, दूसरे में नील था, तो जहां नील हो गया तो वहां पे अपने को उसको नहीं लेना है, और तो दूसरे में नील कर दिया डैश। तीसरे में अपने हैं 7500, फिर डैश, और चौथे में आपके दे रखा है 10,000। तो ये 4 नॉन रिकरिंग इनकम है, ऐसी इनकम जो नहीं होगी तो उनको घटा दिया। बेड डेट्स, तो बेड डेट्स के लिए डैश करना है सब में, तो केवल लास्ट साल में वो कहता है 2500 आपके क्या हुआ, बेड डेट्स हुआ, तो वो घटा देंगे। उसके बाद में प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स निकालने का तरीका एक बार देख लें, इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको डेटर दिया हुआ है 15,000, क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट में देख लेना एक बार। 2500 रुपये जो है वो आपके बेड डेट्स हो गए, तो पीछे कितना बचा, 12,500, और उस 12,500 का 5% निकालना है, जो कि आता है आपके 625। बाकी सारा डैश रहेगा। ये इस तरीके से टेबल आपके सामने तैयार है, सारी चीज़ें हमने कर दी है, इतना ही तो काम करना था, कोई बहुत लंबा काम नहीं है। टोटल लगाते हैं सारे एक एक ईयर के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो टोटल आती है पहले साल की आएगी, यहाँ पे ये लेस करना है, ध्यान रखना है। देखो मैं एक बार ब्रैकेट बना देता हूँ जो लेस करना है ना। तो ये सारे लेस करने हैं, लापरवाही नहीं करनी है। तो 42,500 में से 5,000 जाएगा तो आएगा 37,500। मैंने कैलकुलेट करके रखा है ताकि कम से कम समय लगे और हम अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद में आपके दे रखा है इसमें 47,500 में कोई चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद में आपके 37,500 लेस करने पर फिर आएगा 50,000, और लास्ट वाला जो है वो आपका हो जाएगा 34,375। ये आपके 5 सालों के प्रॉफिट आ गए हैं। अब क्या करना है, 5 सालों के आए हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले इनकी टोटल करनी है 500 साल की, तो मैं सीधी टोटल लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर पर जरूर चेक कर लेना।
है ना। तो इसकी टोटल आपकी आती है 2,06,875, 2,06,875। ये जो टोटल है इससे अपने को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इस भाग में हम आ गए हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सीधा से यही करना है 2,06,875, इसमें आपको डिवाइड कर देना है 5 से, और जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 41,375, 41,375। बस इतना ही, आसान है। अब एवरेज में हमें ऐड क्या करना है, देखो हमने लिखा है ऐड रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम में आपने देखा प्रश्न में ये था कि 1,000 आपके 10,000 रुपये जो है उसने कहा था कि इन फ्यूचर आप रिकरिंग इनकम मान सकते हैं, तो वो फ्यूचर में हमें बढ़ा देनी है और यहाँ पे लिख देना है 10,000। ओके, उसके बाद में डेप्रिसिएशन लेस करना है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डेप जिसको हम बोलते हैं, तो बिल्डिंग जो थी वो आपकी बढ़ी थी 40,000 रुपये से, सही है ना, और उस पर कितना परसेंट उसमें कहा था अपने को 10%, तो 40,000 का 10% अपने को लेना है, यानी 4,000 रुपये ये अपने को घटा देने हैं। उसके बाद में आपके लेना है प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी वैल्यू हमारे बढ़ी थी 75,000, और इस 75,000 को अपने को क्या करना है 10% लेना है, सॉरी प्यारे बच्चों, तो उसका 10% आप लेंगे तो आएगा आपके 7,500। ये दोनों ही अपने को घटाने हैं क्योंकि ये एडिशनल डेप है, तो 4,001 और 7,501 घटाएंगे, और ये ओवरऑल जब हम पूरा करेंगे यानी 10,000 जोड़ने हैं और अपने को 7 4 11,500 घटाने हैं, तो इसकी फाइनल जो टोटल है वो आपके आती है 39,875, ये आपके इसमें आती है। और प्यारे बच्चों ये आपके फर्स्ट कैलकुलेशन हो जाती है, कौन सी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हर प्रश्न में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, याद रखना है ना, विशेष रूप से। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कैलकुलेशन हमारी शुरू हो जाती है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए अपने को सारी एसेट्स की वैल्यू लेनी है। मैंने खाली छोड़ रखा है ताकि थोड़ा सा आप लोगों को लिखा के बता दूं। वैसे ये चीज़ मैं पहले से लिख सकता था क्योंकि बैलेंस शीट में सारी चीज़ें दे रखी थी। बिल्डिंग आपके दे रखी है बैलेंस शीट में 2,10,000 लेनी है, नहीं, रीवैल्यूड प्राइस लेना है। तो रीवैल्यूड प्राइस जो है वो आपके दिया हुआ है प्रश्न में 2,50,000, तो आप यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो होगी 2,50,000, और आप इसे कह सकते हैं रीवैल्यू। ओके, याद रखने के लिए है कि आप इसको रीवैल्यू के आधार पर ले रहे हैं। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, ये भी अपना रीवैल्यू दे रखा था, और इसकी रीवैल्यू दे रखी थी आप लोगों को 2,25,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट है आपके मोटर कार। तो मोटर कार और स्टॉक और कैश ये तीन सीधे ही बैलेंस शीट से लेने हैं, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो वो आपके है, देखिए मोटर कार हो जाएगी 62,500, 62,500। उसके बाद में आपको दे रखा है स्टॉक 5,000। बुक डेट्स में मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी थी, 15,000 के हैं, 2,500 डूब गए और प्रोविज़न लेना है 5%, तो फाइनली आपके पास बचेगा 11,825। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? और लास्ट कैश वो आपको गिवन है इसमें 5,000 रुपये, तो वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। एसेट्स हो गई, कितना आसान है, आपको बैलेंस शीट से उठाना है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए इतना बहुत है। आगे अब इसमें से अपने को क्या करना है, शॉर्ट टर्म लोन और क्रेडिटर, ये भी मैंने पढ़ते समय बताया था, दो ही अपने पास आउटसाइडर लायबिलिटी थी, तो दोनों को घटा देंगे। सबसे पहले आप इस पर लिखेंगे 50,000 रुपये तो हैं आपके शॉर्ट टर्म लोन के और 60,000 है क्रेडिटर के।
तो 50,000 यहाँ पर और 60,000 यहाँ पर, ये अपने को करना है। लेकिन उससे पहले ऊपर की टोटल भी लगा लेनी है, और टोटल जो आपके है वो आएगी 5,59,375, 5,59,375, ये टोटल आपकी इसकी आएगी। ओके, 5,59,375। इसमें से आपको ये दोनों चीज़ें घटानी है, 50,000 और 60,000। तो जब आप इसे घटाएंगे तो घटाने पर आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आता है 4,49,375, 4,49,375, यानी 4,49,375। और ये आपके जो कैलकुलेशन है वो हो गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए हम करने वाले हैं इसमें से 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट को लेस। ओके, तो करंट ईयर प्रॉफिट, तो लास्ट साल का जो प्रॉफिट था वो लेना है, जो कि था 47,500। ठीक है, इसमें से बेड डेट्स और प्रोविजन जो है वो उस साल की ही है, इसलिए उसको घटाना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें आपके बेड डेट्स थे 2500 के और प्रोविजन था 625 का। तो ये दोनों जब आप घटा देंगे और उसके बाद में आपके 1/2 करेंगे तो आएगा 22,188। ये गणित आपके इसमें आएगी और ये अपने को याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान रखना है इसका। अब उसके बाद में जो लेस करने पर आपकी बचेगा वो है 4,27,187, 4,27,187, 187, 4,25,187। बच्चों, हिंदी में और इंग्लिश में मैं बोलूँ कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, संख्याएं आप लोगों को समझ में आती हैं, इसलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, आगे बढ़ें। देखिए, ये हो गया एवरेज कैपिटल। दो ही सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है हर प्रश्न के लिए, एक तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गया दोनों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बस अब हम लास्ट फेज में आ गए हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझानी है और कुछ नहीं है। इसमें आपके दे रखा है सुपर प्रॉफिट। अब देखिए, हमेशा हम यहाँ पे इस जगह पे आकर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैंने इस बार आपकी थोड़ा सा चेंज कर दिया है और यहीं पे ही मैंने सुपर प्रॉफिट ले लिया है। सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट हो सकता है कि आप इसको नॉर्मल प्रॉफिट पहले मत कैलकुलेट करो और उसको ब्रैकेट में लिख दो, इतना ही तो काम करना है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपके दे रखा है, हमने कैलकुलेट किया था 39,875, 39,875, ये तो हमने कैलकुलेट किया था। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होता है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट का हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला ले लिया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट अभी जस्ट की है, 4 लाख, फिर है 27,000 और 187, 187, और इंटू NRR, तो NRR 8% इसमें अपने था, तो वो अपने को इसमें लेना है, 8% से अपने को लेना है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और ये आपकी कैलकुलेशन आएगी जो इसको सॉल्व करेंगे, यानी फाइनली जब इसको पूरा आप सॉल्व कर देंगे तो आपके आ जाएगा 5,700। ये आपकी कैलकुलेशन आ गई और ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आगे आपके दिया हुआ है इसमें गुडविल। गुडविल के लिए मैंने आपसे कहा कि हम तीनों मेथड को यूज़ करने वाले हैं इस प्रश्न में। गुडविल नंबर 1, सुपर प्रॉफिट इनटू 5 ईयर्स, तो 5,700 इनटू 5, तो ये कैलकुलेशन आपके आ जाएगी 28,500। ये फर्स्ट मेथड से आपकी कैलकुलेशन आ गई है, बस इतना ही है। ओके, नंबर 2 जो सेकंड कैलकुलेशन है उसके अंतर्गत हम करेंगे इसको एन्युटी मेथड से। एन्युटी मेथड में सुपर एन्युटी
इंटू आपके जो एन्युटी फैक्टर दिया हुआ था ना 3 पॉइंट, उसको अपने को करना है सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। तो एन्युटी आपको दे रखा है 3.9927 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5700 से। तो जो सेकंड मेथड है वो भी इसमें आ जाएगी और अमाउंट आएगी उसकी 22,758 22,758 हो गया। और उसके बाद में आपके लास्ट जो एक और मैंने कहा कि मैं इसमें आपको कैपिटलाइजेशन मेथड भी करवा देता हूं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, ये इतना ही करना होता है। तो सुपर प्रॉफिट आपके है 5,700 अपॉन NRR 8% से कर देंगे तो ये आपके आ जाएगा 71,250। तो ये आपके गुडविल हो गई। यानी आज के प्रश्न में हमने 3 तरह से गुडविल कैलकुलेट करना सीखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, एन्युटी मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। ओके, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखें इसमें असाइनमेंट, आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, इसे सॉल्व करें और उसका आंसर मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और मैं उसका आंसर अगली क्लास में बताऊंगा। ये पूरा कंप्लीट स्क्रीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसमें आपको आराम से पूरा क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा और आप इसे सॉल्व करेंगे। ये आपके अगली क्लास में आपको मेरे को इसके आंसर बताने हैं। और पिछली क्लास में मैंने जो आपको एक दिया था क्वेश्चन, उसका आंसर भी आप चेक कर लें। आंसर ऑफ लास्ट असाइनमेंट जो था वो आपके FMP कैलकुलेट करने के लिए दिया था और FMP आता है 1,55,200। जिन जिन बच्चों के सही है उनके लिए वेरी गुड। ओके, चलें आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसी तरह से आगे करते रहेंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूरतमंद तक इस बात को पहुँचाएँ। गुडविल का ये था 7th वीडियो। बाय।